राम सनातनी सज्जनों, इस योग में सर्वस्वर सूर्य ही है। सूर्य आधारित ही जीवन है, सूर्य आधारित ही प्रकृति है। हमारे शास्त्र कहते हैं शशि सूर्य नेत्र। शशि भी नेत्र है तो सूर्य भी नेत्र है। शशि के बिना इस पृथ्वी पे नियंत्रण नहीं और अमृत नहीं, किसी भी तरह का रस नहीं। तो सूर्य के बिना न बीज और न प्रकृति। इसलिए इसमें सर्वेश्वर सूर्य ही है। गीता में सबसे पहले भगवान वेदव्यास ऋषि ने कहा है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यो पठेत पर्यत पुमान। पुमान यानी पुरुषोत्तम राम का आचार मान के। और राम सूर्यवंशी थे और हम राम की संतान हैं, तो हमें भी वही सूर्य का आचार लेना पड़ेगा। इसलिए हम पक्की गारंटी के साथ योगारूढ़ हो जाते हैं, गुरु शरण हो जाते हैं। यही हमारी परंपरा है। वो पुरुष हमेशा स्वस्थ रहता है, धर्म संघर्ष में आतुर रहता है, परमार्थ में आगे रहता है, सद्भाव तो उसके गदगद हृदय में भरा रहता है। और इसी में ही मुक्ति बताइए। भगवान राम का आचार मान के जो इस गीता का पठन करता है, वो स्वतः ही पुरुष योग जागृत हो जाता है। इतनी ताकत है हमारी गीता पुस्तिका में। विष्णु पद्म वापनति, वैसो का विवर्जित है। उसको किसी तरह का वैसो कुछ नहीं रहता। उसको परमात्मा के चरणों में जगह मिल जाती है। गीता शीलस्य, गीता पढ़ने से इतनी शीलता आ जाती है कि वो चंद्र हो जाता है, चंद्र को बिंदु मानने शुरू कर देता है। उसको अध्यात्म की जागृति आती है। प्राणायाम परस्य, प्राणायाम करने से उसको तेजस आता है। वो सूर्य की तरह तेज ओज में बढ़ता जाता है। गीता सुगीता या स्वयं पद्म आत्मनिश्वरता, भगवान योगेश्वर ने अपने मुख से कही है ये बात। वो भी हमारे लिए कि धर्म किस तरह उठेगा आगे, यही योग पद्धति से उठेगा। भगवान योगेश्वर अर्जुन से कहे कि अचैत्वामी, कि यहाँ हम चिंता करेंगे धर्मम संग्रामम न करी सस्य। अगर हम धर्म संग्राम नहीं करेंगे तथा स्वधर्मो कीर्ति ना हित्वा पापम व्याप्स्यसि। क्षत्रिय धर्म के विमुख होके हमारी कीर्ति नहीं होगी, उल्टा पाप लगेगा। क्षत्रिय सुखी न पार्थ युद्ध में दर्शिम। इसलिए धर्म युद्ध के लिए जो तैयार रहता है वही क्षत्रिय कहलाता है। वर्ण कुछ नहीं है, वर्ण सिर्फ कर्म का है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राणा च परंतप है। अगर आप इनसे भी आगे बढ़ना चाहते हो, वर्णों से भी, तो आपको परमार्थ में निकलना होगा, त्याग जीवन जीना पड़ेगा। आपको कोई वर्णी लागू नहीं होगा। ऐसी सनातन परंपरा है हमारी। धर्मादि युद्ध श्रेय अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। भगवान योगेश्वर कहते हैं धर्म युद्ध की जो आकांक्षा लेके रुचि से तत्परता से जो आगे आता है वो हर कोई नहीं आ सकता है। योगेश्वर कहते हैं तस्मात् युद्ध उत्तिष्ठित कौन्तेय युद्ध कृत निश्चय। युद्ध तो निश्चित करना ही पड़ेगा। चुनौती तो स्वीकार करनी पड़ेगी। हर क्षेत्र में चुनौती है और वो चुनौती स्वीकार करने के लिए हमें योग की प्रक्रिया अपनानी ही पड़ेगी। नहीं तो हमें इसका नुकसान भरना ही पड़ेगा अंत में, किसी भी तरह से। शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, संस्कारित, बहुत तरह की कमियां हो जाती है, जो आप सब समझदार हो, सब जानते हो। आज
इसलिए योग ज़रूरी है। और अध्यात्म योग, इसकी अनेकों अनेक विधियां हैं। इस क्षेत्र का कोई अंत नहीं है। योगो ज्ञानम सांख्यम विद्या शिल्पादि कला वेदा शास्त्राणि, विज्ञान में इन सब का कोई अंत नहीं है। तत्सर्वम जनार्दनात्, ये वो जानता है जिसने इन विद्याओं को स्थापित किया है। इसलिए प्रभु योगेश्वर की नीति से ही हमें चलना पड़ेगा। योगात्मा नाम महात्मा नाम। जब आप योग चादर ओढ़ लेते हैं तो स्वयं महात्मा हो जाते हैं। वो शंकराचार्य जी वाली बात, जीव ही शिव है। हम जहाँ बैठे हैं हमारी ज्योति जलती रहनी चाहिए, और वो योग के बिना असंभव है। इसलिए हमें योग बहुत अति आवश्यक है। योग से ही जीव, प्रकृति और मानवता का बचाव हो सकता है। सनातन संस्कार योगा जीवन से ही बचता है। प्रकृति को बचाना सबसे पहले जरूरी काम है। प्रकृति के बिना तो सुखी नहीं रह सकता है मनुष्य। पुरुष है प्रकृतिर वे स्थितो प्रकृतिर जान गुणान। भगवान योगेश्वर भी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही सुख दुख भोगेगा। प्रकृति के गुणों को जानना बहुत जरूरी है। और आज वही स्थिति है। लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि इनसे बचाओ। और बचाने वाले वही हैं जो योग चादर ओढ़ने वाले। आप देख भी रहे हो और आप भी साथ में भी चल रहे हो। इसलिए मेरा यही कहना है, योग दोनों तरफ से, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों योग से रुचि होनी चाहिए। जय श्री राम।